के ना देख, रुक के ना देख, रुक के। अभी डाउनलोड करें तक ऐप। और अब वक्त हो गया लंच ब्रेक का, सीधे चलते हैं अपनी सहयोगी नेहा बाथम के पास। धन्यवाद श्वेता। लंच ब्रेक में आप सभी का स्वागत है और शुरुआत करेंगे दो अच्छी खबरों के साथ, क्योंकि लॉकडाउन 4 में भारतीय रेल अब दौड़ेगी, विमान सेवा शुरू होगी। ये दोनों सेवाओं की शुरुआत, रेलवे की बुकिंग आज से शुरू हो गई है। सुबह 10 बजे से विमान पर गाइडलाइंस जारी कर दी गई हैं। ये ऐलान अब जल्द ही पूरी आवाज में स्टेशन और एयरपोर्ट पर सुनाई देंगे कि 25 मई से उड़ानों के लिए एयरपोर्ट तैयार हो रहे हैं और सरकार ने गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। 1 जून से 200 ट्रेन का सफर भी तय होगा। मुसाफिरों को अपनी मंजिल तक पहुंचाने के लिए ट्रेन तैयार रहेंगी। सब ठीक रहा तो सरकार ट्रेनों की तादाद भी बढ़ा सकती है, लेकिन सशर्त ये दोनों सेवाएं शुरू की जा रही हैं। और लॉकडाउन के दौरान बीजेपी नेता ही मंत्रियों से सवाल कर रहे हैं। कुछ देर पहले संबित पात्रा ने रेल और मजदूरों पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल से सवाल किए। पीयूष गोयल ने बताया कि कैसे 1 तारीख से 200 ट्रेनें दौड़ सकेंगी और कैसे आगे से यह आंकड़ा बढ़ जाएगा। ये कहना चाहूंगा जरूर, इस इंटरव्यू के माध्यम से बहुत सारी सच सामने आई है। चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे बिहार की सरकार, गुजरात की सरकार हो, ये सब धन्यवाद के भागी हैं। इन्होंने अपने अपने मजदूरों की बहुत चिंता की है। दूसरी बात है पीयूष जी, जैसा कि अभी मालूम पड़ा है, हम आपके ट्विटर हैंडल को भी फॉलो कर रहे थे और रेलवे मंत्रालय ने भी कहा है कि जून 1 तारीख से शायद 200 नॉन एसी ट्रेन चालू होंगी। आप जरा उसके बारे में भी विस्तार से बताएंगे तो बहुत सारे लोग जो पलक पावड़े बिछा करके इंतजार कर रहे हैं अपने घर जाने के लिए, उनके लिए सहूलियत होगी। आदरणीय पीयूष जी, अब लगभग 200 ट्रेनें जो देश के भिन्न भिन्न राज्यों से अलग अलग जगह, तो एक प्रकार से क्रॉस कंट्री 200 नॉन एसी ट्रेन की सूची कल जारी कर दी गई है। उसकी बुकिंग आज सुबह 10 बजे से प्रोग्रेसिवली बढ़ाते जा रहे हैं। अब लगभग 75 ट्रेनों की बुकिंग शुरू हो गई है और ट्रेनें जोड़ते जाएंगे। जो नॉर्थ की तरफ जाती है, नॉर्थ ईस्ट की तरफ जाती है, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, और वहां से गुजरते हुए आगे नॉर्थ ईस्ट में जाती है, उन ट्रेनों की बुकिंग हमने शुरू नहीं की है, क्योंकि हम चाहते हैं कि वहां थोड़ी स्थिति सामान्य हो जाए, वहां के लोगों को इंटरनेट की सुविधा रिस्टोर हो जाए, उसके बाद वहां की बुकिंग शुरू करेंगे। साथ ही साथ अभी तो ये ऑनलाइन बुकिंग शुरू की है। अगले चरण में जो कॉमन सर्विस सेंटर्स हैं देश भर में, अलग अलग जगह पे लगभग 1,70,000 कॉमन सर्विस सेंटर्स रेलवे की बुकिंग करते हैं। कल तक हम उन सब में भी बुकिंग शुरू कर देंगे। एक सेवा के रूप में वो बुकिंग करेंगे अपने यात्रियों की। विमान सेवा 25 मई से बहाल होने जा रही है और सरकार ने हवाई सफर के लिए गाइडलाइंस जारी की हैं। आपको बता दें, जो लोग यात्रा करने के लिए तैयार हैं उनके लिए इन दिशा निर्देशों का पालन करना जरूरी होगा, तभी उन्हें विमान में एंट्री मिल सकेगी। इस वक्त हम पटना एयरपोर्ट पे मौजूद हैं और आपको हम सबसे पहले तस्वीर दिखाएंगे कि लॉकडाउन से पहले कैसे हालात हुआ करते थे और अब जब लॉकडाउन के बाद 25 मई से जो एयरपोर्ट्स खुलेंगे, हवाई जहाज़ चलना शुरू होगी, उसके बाद कैसी व्यवस्था है। सबसे पहले आप देख लीजिए, जब आप पटना एयरपोर्ट में आएंगे तो ये आपके जो डिपार्चर गेट है उसके बाहर ही में आप देख लीजिए पैसेंजर्स के लिए किस तरीके से यहाँ मार्किंग की गई है सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए, ताकि हर यात्री के बीच में तकरीबन 2 से 3 फीट की दूरी रहे, सोशल डिस्टेंसिंग बनाया जाए। उसको यहाँ पर सबसे पहले देखिए आप किस तरीके से मार्किंग की गई है। उसके बाद जब आप डिपार्चर गेट पर आते हैं तो सबसे पहले जो आपको यहाँ पर प्रक्रिया होती है कि CISF के जो यहाँ पे जवान होते हैं उनको आपको टिकट दिखाना होता है, अपना आई कार्ड दिखाना होता है। तो किस तरीके की यहाँ व्यवस्था होगी, यहाँ आप देख लीजिए। यहाँ डिपार्चर पर आप जैसे ही आएंगे तो अब कांटेक्ट ना हो लोगों से, उसके लिए यहाँ पे देखिए वेब कैम लगा दिया गया है। ये वेब कैम लगाया है और यहाँ पर आपको अपना जो टिकट हो या फिर आपका आई कार्ड है उसको यहाँ पर आपको दिखाएंगे, तो फिर उसकी तस्वीर अंदर आप देख लीजिए। एक तो यहाँ पे एक मिनट, अंदर जो है यहाँ पे जो CISF के जवान बैठे होंगे उनको इस कैमरे पे सामने दिखाई देगा कि आपका आई कार्ड पे क्या लिखा है, वो वैलिड है नहीं है, तो उसके बाद आपको एंट्री दी जाएगी। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।